ये ग्लव्स पहने हैं, बताया देखिए। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बायो नॉलेज में। और इस समय आप देख पा रहे हैं ये हमारे हाथ में क्या है, आपको पास से दिखाना चाहेंगे। कैमरा मैन डर रहे हैं, मैं जितना पास कर रहा हूँ उतने ही दूर जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इस प्राणी के बारे में जनरली सब लोग जानते होंगे, पर इसकी विशेषताओं से शायद रूबरू नहीं होंगे, वो हम आपको कराएंगे। तो ये जो जीव है ये फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास रेप्टिलिया का प्राणी है और ये कैमिलियन की फैमिली से बिलोंग करता है। कैमिलियन कैमिली इसका सामान्य वैज्ञानिक नाम है। और अक्सर हम गिरगिट को जो है उसके मिमिक्री या छद्म आवरण के लिए जानते हैं। अनुकूलन की जब भी बात आती है तो अनुकूलन संबंधी जानकारी के लिए हम कैमिलियन या जनरली गिरगिट का अध्ययन करते हैं। इसे हमारे बुंदेलखंड में गिरधोना भी कहते हैं। और गिरगिट है ये अनुकूलन विशेष प्रकार के दर्शाता है। जनरली ये तो सभी जानते हैं कि गिरगिट अपना जो है वो रंग बदलता है, जिस प्रकार के बेस पर, जैसे बेसमेंट पर बैठता है उसी के अकॉर्डिंग इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। यदि ये हरे रंग पर बैठता है तो अपने रंग को हरा कलर कर लेता है, यदि ये ब्राउन कलर के ऊपर बैठता है तो अपने रंग को ब्राउन कलर का कर लेता है। तो ये तो जनरली सभी को पता है, कहावत भी चलती है कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। लेकिन इसकी कुछ और विशेषताएं जो हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो हम आपको एक अनोखी चीज बता दें कि गिरगिट में एक विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है कि ये जो है वो अपनी दोनों आंखों से 180 डिग्री से देख सकता है। मतलब ये है कि वो एक आंख से आगे की तरफ और दूसरी आंख से पीछे की तरफ देख सकता है, जबकि जनरली जो अन्य जीव होते हैं उनमें ऐसा अलाइनमेंट देखने को नहीं मिलता है। वो दोनों आंखों को एक साथ घुमाते हैं, जैसे मैं इस्तेमाल घुमा रहा हूं, मेरी दोनों आंखें इस साइड है या दोनों आंखें इस साइड है या दोनों ऊपर है या दोनों नीचे हैं। लेकिन गिरगिट की ये विशेषता होता है कि ये अपनी दोनों आंखों को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकता है और देख सकता है। तो लगभग 180 डिग्री पर ये अपने शिकार को चारों तरफ से देख पाता है। तो जो जिसका ये शिकार करने वाला है उसको आसानी से पकड़ लेता है और ये जिसका शिकारी है उससे बच जाता है। दूसरी बात ये जो होता है, जैसे कैमिलियन प्रवृत्ति की एक विशेषता होती है कि इसकी जो पूंछ होती है जो पांचवें पैर की तरह इसका काम करती है। इसको ऊपर पेड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए विशेष प्रकार से इसमें जो है अनुकूलन प्रदान करती है, पेड़ों पर चढ़ जाती है। और इसके बारे में हम आप लोगों को बताएं, ये डिजर्ट एडेप्टेड होता है। डिजर्ट एडेप्टेड का मतलब होता है मरुस्थल के लिए अनुकूलित होता है। बहुत ही प्यारा सा ये प्राणी है। और मरुस्थल में जो जीव होते हैं वो कम पानी, इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जो ये अपने कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट को जब खाते हैं तो उसी से अपना जो है पानी की कमी की पूर्ति कर लेते हैं, कम पानी में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अधिक धूप, तेज रोशनी और तपी हुई रेत में ये बहुत ही आसानी से सरवाइव करते हैं। इनको ज्यादा तेज धूप की या बड़ी गर्म रेत में इनको कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि ये प्राणी जो होते हैं वो शीत निष्क्रियता में जाते हैं। शीत निष्क्रियता भी एक विशेष प्रकार का अनुकूलन है। आप फाइलम कॉर्डेटा की क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत आने वाले प्राणियों में अक्सर देखते हैं। तो ये ऐसे प्राणी होते हैं कि लगभग 6 महीने के लिए, जो अभी तेज कड़ाके की ठंड पड़ रही है उस ठंड में ये प्राणी क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं और अपना कोई विशेष स्थान जो इनके लिए उपयुक्त है, जैसे किसी पेड़ों के खोलों में, कोई किसी के छोटे छोटे से बिल हैं या अपने घरों के कोनों में, किताबों कॉपियों के बीच में, कहीं भी जहां इनको सुरक्षित स्थान मिलता है वहां पर ये पहुंच जाते हैं। अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि ये ठंडी में इनएक्टिव हो जाते हैं और ये ठंडी में जो है वो चल नहीं पाते हैं और कोल्ड ब्लडेड है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के अकॉर्डिंग ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वातावरण के टेम्परेचर में जैसे ही गिरावट आती है उसी प्रकार से इनकी बॉडी के टेम्परेचर में भी गिरावट आने लगती है और जैसे ही चढ़ाव आता है वैसे ही जो समस्थैतिक या हॉट ब्लडेड या गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो है मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन ये जनरली नहीं कर पाते हैं। तो ये अनुकूलन के लिए और बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए और सामान्य लोगों के जानने के लिए बहुत ही
अच्छे प्राणी। अच्छा, दूसरी चीज एक और हम आप लोगों को बताएं, बायोडायवर्सिटी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये जो होता है वो कार्निवोरस प्रकृति का होता है, मांसाहारी प्राणी है। और ये क्या करता है कि दूसरे जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हैं जनरली उनको खाता है, ठीक है ना। तो उनको खाकर ये हमारी जो फूड चेन है या जो बायोडायवर्सिटी है, हमारे पर्यावरण का जो बैलेंस है उसको बनाने का कार्य करता है। और इसमें के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है, नॉन वेनेमस होता है। अब आप लोग कहेंगे तो आपने ग्लव्स क्यों पहना है? तो ग्लव्स हमने इसलिए पहना है क्योंकि इसके जो नाखून है, इसके पैरों में नाखून होते हैं, तो वो नाखूनों से मुझे खरोंच सकता है और दर्द तो सुई का भी होता है, तो उस दर्द को मैं क्यों लूं? इसलिए उसके नाखूनों से बचने के लिए मैंने इसको जो है ये ग्लव्स पहने हैं। बकाया देखिए